एक दावा वापस लेने के बाद या एक दावा डिसाइड होने के बाद या एक दावा कंप्रोमाइज की बुनियाद पे वापस लेने के बाद उसका इफेक्ट क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस टॉपिक पे गुफ्तगू आपके साथ होगी वो यहाँ की जो रूटीन चलती है अदालतों में उसको मीट विद करने के लिए कि मामला ये चलता है कि एक दावा दायर किया जाता है, स्टे नहीं मिलता, उसको वहीं छोड़कर दूसरा दावा दायर कर दिया जाता है, फिर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है या वो नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज किया जाता है। एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है? एक दावा वापस लेने के बाद या एक दावा डिसाइड होने के बाद या एक दावा कंप्रोमाइज की बुनियाद पे वापस लेने के बाद उसका इफेक्ट क्या है। मेरे वकला भाई बिलखसूस और मेरे जो व्यूअर्स हैं, जनरल पब्लिक है, वो इस बात को जहन में रख लें कि सिविल प्रोसीजर कोड का एक ऑर्डर है, ऑर्डर 2, उसका रूल 2 है, एक तो उसको जहन में रखें। एक ऑर्डर 23 है, उसको जहन में रखें। ये दोनों ऑर्डर्स, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 23 सिविल प्रोसीजर कोड के हैं। इनको डिस्कस करते हुए मैं दो जो थ्योरीज हैं वो आपके सामने रखूंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन ऑफ रेमेडी और एक स्प्लिट ऑफ क्लेम्स के स्प्लिट ऑफ क्लेम्स का जो है वो क्या मामला है। अब मैं आपको गुजारिश करता चलूं कि जब कोई दावा दायर किया जाता है तो सबसे पहली डिमांड लॉ की ये है कि आप उस दावे में उससे रिलेटेड तमाम अपने क्लेम्स मेंशन कर दें। अगर आपने कोई अपना क्लेम उससे रिलेटेड उसमें ना मेंशन किया तो वो समझा जाएगा कि उसको रिलिंक्विश कर दिया आपने। ऑर्डर 2 रूल 2 ये कहता है, आप एक दावा दायर करते हो, उसमें आप दोनों पार्टीज की सुलह हो जाती है, वो सुलहनामा अदालत में आ जाता है, एग्जिबिट C1 हो जाता है, उसकी बुनियाद पे दावा वापस हो जाता है, तो फिर दोबारा उस क्लेम को आप नए दावे को फाइल करके नहीं एजिटेट कर सकते। वो वंस फॉर ऑल बरीड हो गया उस लेवल तक। एक दावा है, आप उसको सिंपली वापस लेते हो, सादा वापस लेते हो, सिंपली विड्रॉ करते हो विदाउट गेटिंग द परमिशन टू रीफाइल द सेम। उसके बारे में भी ऑर्डर 2 रूल 2 का है कि अगर आपने अपना एक क्लेम फाइल किया और उसको फाइल करने के बाद आपने उसको विड्रॉ कर लिया तो आप उसको दोबारा फाइल नहीं कर सकते। अब ये बहस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं कट शार्ट करूंगा ताकि मेरे वकला भाई इसको समझने की कोशिश करें कि डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन ऑफ रेमेडी क्या होती है। ये जहन में रखिएगा कि एक आम आदमी, सादा आदमी कानून की नज़र में एक गरीब और एक अनपढ़ बंदा कंसिडर होता है। इस वजह से वो डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाता, वो वकील के ज़रिए कोर्ट में जाता है कि मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ, मुझे कानून का कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ये मसला आया है, मैं इस मसले को हल करवाना चाहता हूँ, तो मुझे खिदमात चाहिए एक वकील की, क्योंकि ये प्रिजम्पशन अटैच है कि एक वकील और जज दोनों पढ़े लिखे होते हैं, कानून की लैंग्वेज को समझते हैं, कानून की मंशा, कानून को अपने जहन में रखते हुए अपने साइल की दाद रसी करने की कोशिश करते हैं। इसमें आगे एक पॉइंट आ जाता है, उसके बारे में मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा कि अगर गलती जज की या वकील की हो तो उसका खमियाजा एक आम साइल क्यों भुगते। ये एक लंबी चौड़ी। बैक टू द पॉइंट। अब डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन ऑफ रेमेडी क्या है कि आपने मसले को, अपने मसले को हल करने के लिए कौन सा फोरम अडॉप्ट किया। आपने एक फोरम अडॉप्ट कर लिया और सब्सीक्वेंट स्टेज पे आपको पता चलता है कि ये फोरम गलत फोरम था या इस फोरम से मुझे रिलीफ नहीं मिला तो मैं दूसरा कोई फोरम अडॉप्ट कर लूं, नॉट इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट फोरम, एक सेपरेट फोरम मैं अडॉप्ट कर लूं, तो उसकी इजाज़त कानून नहीं देता। ये अपने जहन में रख लें कि जब भी आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं तो अदालत का दरवाज़ा सोच समझ के खटखटाएं, अपने तमाम हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने वकील को एक एक छोटी से छोटी बात ज़रूर बताएं ताकि वो उन सारी बातों को जहन में लेके तो एक बेहतरीन
चुनाव करे फोरम का कि बेहतरीन फोरम जो है इस मसले के हल के लिए वो ये है, ताकि मुस्तकबिल में इलेक्शन डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन ऑफ रेमेडी आपके आड़े ना आए। अब कानून ये कहता है कि अदालतें आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन अदालतें इतनी फारग नहीं कि आप एक क्लेम लेके आए और दूसरे को भूल जाएं। एक क्लेम के लिए आप एंटर हों और उसके बाद कहें जी ओहो मुझे अब दूसरा क्लेम याद आ गया तो एक और दावा दूसरे क्लेम के लिए दायर कर दें, फिर तीसरे क्लेम के लिए दायर कर दें, हो एक ही पॉइंट पे। इसकी मैं मिसाल दे देता हूं कि मामला सिर्फ एक हो, झगड़ा पार्टीज में हो, मैं एक बहन भाई हैं उनमें झगड़ा हो गया, ठीक है, जायदाद का झगड़ा हो गया। ये नहीं हो सकता कि आप एक जायदाद के झगड़े के लिए जो है ना एक केस फाइल कर दे, दूसरी जायदाद के झगड़े के लिए दूसरा केस फाइल कर दे, तीसरी जायदाद के झगड़े के लिए तीसरा केस फाइल कर दे। स्प्लिट ऑफ क्लेम्स नहीं होना चाहिए। जो क्लेम है वंस फॉर ऑल, जो आपकी प्रोपोजिशन है उसमें तमाम इंक्लूड करके आप दरवाजा खटखटाएंगे। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन है नॉलेज, कि जब आप दावा दायर कर रहे थे, जब आपने अदालत दीवानी का दरवाजा खटखटाया या दीवानी कवानीन के तहत चलने वाली किसी भी अदालत का दरवाजा खटखटाया, उस वक्त आपके नॉलेज में कुछ क्लेम्स नहीं थे जो कि सबसीक्वेंट स्टेज पे आए। अब उसमें भी दो मामलात आ जाते हैं कि अगर तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट केस वो क्लेम्स सामने आ जाएं तो आपने उन क्लेम्स को उन्हीं दावा उसी ही केस में, उसी ही सूट में, उस ही एप्लीकेशन में, वट एवर द केस में भी उसमें ऐड करना है, वो कानून के तनाजर में। और अगर वो दावा डिसाइड हो चुका है इधर वे, तो फिर आपके पास एक स्पेशल रेमेडी है जिसमें आपने सारा कुछ लिखना है कि मैंने पहले दावा ये दायर किया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास ये क्लेम्स नहीं थे, उस वक्त ये मुझे इस मुद्दे का नहीं पता था, मेरे नॉलेज में नहीं था, ये मेरे नॉलेज में इस तरह और इस तारीख को इस ज़राए से मेरे इल्म में आया। ये सारी तफसील आपने उसमें लिखनी है, फिर आप सेकंड सूट या सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में आ सकते हैं। अदरवाइज एक दफा आपने दावा दायर कर दिया और उसके बाद आप स्प्लिट ऑफ जो है क्लेम्स वो नहीं कर सकते। वकला भाइयों के लिए मैं 2-3 जजमेंट्स आपको दे देता हूं। उन 2-3 जजमेंट्स की रोशनी में बेशुमार प्लोथरा ऑफ जजमेंट्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप सर्च करने बैठेंगे तो आपको किताबों में बेशुमार मिल जाएंगी। एक है 2022 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, लेटेस्ट जजमेंट है 1054। दूसरी है 2015 CLC पेज 594। ये जजमेंट बड़े गौर से पढ़िएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि दूसरी दफा आप इस बुनियाद पे भी नहीं आ सकते कि नहीं इसमें क्लेम थोड़ा सा चेंज है, मेयर चेंज इन क्लेम भी जो है ना उसके बारे में भी जजमेंट दे दी है कि फिर भी दूसरा दावा लाई नहीं करता। एक और जजमेंट है 2018 MLD पेज 186। बेशुमार आपको जजमेंट्स मिल जाएंगी अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए। ये जजमेंट्स लैंडमार्क जजमेंट्स हैं मेरे नज़दीक, ये अच्छी जजमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा। अब ऑर्डर 23 क्या कहता है? ऑर्डर 20, ये तो ऑर्डर 2 रूल 2 की बहस होगी। ऑर्डर 23 कहता है कि वंस यू विड्रॉ योर क्लेम इट वुड बी वंस फॉर ऑल। आप उस क्लेम को फिर दोबारा एजिटेट नहीं कर सकते। एक क्लेम को किया, ये तो मैंने आपको स्प्लिट ऑफ क्लेम्स का बता दिया, ऑर्डर 2 रूल। एक दफा आपने क्लेम को विड्रॉ कर लिया, आपने अपना दावा विड्रॉ कर लिया विदाउट गेटिंग परमिशन टू रीफाइल द सेम, तो फिर आपके ऊपर तमाम दरवाजे बंद, फिर आप उस दावे को दोबारा नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट पे मैं आपको कुछ नॉलेज दे सका। थैंक यू वेरी मच।